ज्योति मल्होत्रा हो या जो भी हो, इन सबों के बीजेपी से आरएसएस से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? आप बताइए कि फोटो शिरोमणि हो रही है, ऐसे लेके खींचवा रहे हैं फोटो। आप बताइए कि जितने बलात्कारी हैं मोदी जी के साथ फोटो मिलेगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया में सजा आजीवन कारावास। राहुल गांधी भी जासूस है। राहुल गांधी के नजदीक तो फटकेंगी नहीं, समझ रही हैं? देश का प्रधानमंत्री, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, सेना के पीछे छुपने वाला व्यक्ति। आप मुझे बताइए, सेना के पीछे अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपनी कायरता, अपने कायरतापूर्ण रवैये को छुपाने के लिए, अरे आज पाकिस्तान मिट्टी में मिटाया। आप सुनते जाइए, मिटाया नहीं, खाक मिटाया। इनका जो है जयशंकर प्रसाद जो है, हमले की सूचना पहले ही दे दिया पाकिस्तान को। अरे पाकिस्तानी ये दोनों मिले जुले थे, मिली जुली सरकार चल रही थी। देशवासियों को चूतिया समझते हैं। आप मुझे बताइए, विजय शाह पे क्या है? विजय शाह और जगदीश बेवड़ा, तो कुल मिलाकर के ये दोनों जो हैं सेना का अपमान कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री डीलर के तरह से सेना के पीछे छुपा हुआ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बेओमिका सिंह को अपमानित करने वाले। अरे मोफिल जूते से मारना चाहिए। क्या बात कर रहा हूं, मंत्री है, कायर देश का प्रधानमंत्री। ज्योति के जो पिता है उन्होंने कहा है मेरी बेटी मासूम है, उसको फंसाया जा रहा है। अरे कई लोगों को खुद फंसा रही है, उसको कौन फंसाएगा? आप बात कर रहे हैं, आप लोग जो है यहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी की बात हो रही है, बेओमिका सिंह की बात हो रही है, समस्त सेना के जवानों का अपमान कर रहा है। तो ये जगदीश बेवड़ा जो है, हरियाणा पुलिस की वाहवाही कीजिए ना, ज्योति को गिरफ्तार किया, उसके लिए उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मैं सिफारिश करूंगा परमवीर चक्र मिले हरियाणा पुलिस को। समझ रहे हैं? वो सेना को ना दिया जाए, इनको दिया जाए। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को। हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो वहीं तो होगा कुकर्म। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं कुकर्म होता। कर्नल सोफिया कुरैशी का फोटो लगा था बनारस में, माननीय प्रधानमंत्री, तो वहाँ के नगर निगम वाले को रास नहीं आया कि आर्मी अफसर की फोटो लगी है, हटवा दिया। सर सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे दिया ना, फिर अब विजय शाह को, मोदी के मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना जो है असीमित दायरा होता है, इतना पावर होता है कि वो विजय शाह और जगदीश बेवड़ा, इन दोनों को जेल भेज दे तत्काल प्रभाव से। कौन बचा रहा है इन लोगों को? इन लोगों को सरकार बचा रही है, नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं, राजनाथ सिंह बचा रहे हैं, मोहन भागवत बचा रहे हैं। इनको क्या फायदा होगा बचा करके? अच्छा, इनकी पूरी दीवारें जो है, इनकी पूरी बिल्डिंग जो है नफरत पे ही टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई है ना। फटकार है उसके पास और क्या? जगमोहन सिन्हा जैसा जज मिल जाता तो जेल भेज देता अब तक। जगमोहन सिन्हा का नाम सुने थे? इंदिरा गांधी जब अपने पीक पे थी तो उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। जेल जाना कितना जरूरी है? जेल जाना, आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। मेरे कहने का प्राय यह है कि कुल मिलाकर के इस देश में गोलमाल चल रहा। जिस वक्त ये सत्ता से हटेगा जालिम, वो उस वक्त हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। लगातार सेनाओं का अपमान क्यों हो रहा है इन मंत्रियों की तरफ से? आप बताइए, अगर वो मुस्लिम नहीं होती, वो दलित नहीं होती तो ये अपमानित करते? अरे मुझे अपमानित करे तो हम उनके सिनेमा चढ़ करके बत्तबा तोड़ डालें। कैसे नेता? आप देखिए, ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, जो पहलगांव अटैक हुआ था, लोग बता रहे हैं, मार्केट में चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट में चर्चाएं हो रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा वो पहलगांव भी गई थी, कश्मीर भी गई थी, पाकिस्तान भी गई थी, और सबसे माननीय प्रधानमंत्री की लाडली भी है, बीजेपी वालों की लाडली भी है। आजकल गोदी मीडिया के चैनल पर कर्नल सोफिया वाले मैटर को दबाने के लिए ज्योति मल्होत्रा छाई हुई हैं। उनके साथ 6 लोग और अरेस्ट हुए हैं, जो कुछ मुस्लिम भी हैं, उसमें सरदार जी भी हैं, ये भी हैं। और जहाँ जहाँ भाजपा की, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं या भाजपा से कनेक्शन
इन आईएसआई के एजेंटों का कैसे मिलता है। डीआरडीओ का वैज्ञानिक था, वो भी आरएसएस का संपर्की था, वो भी जेल गया। आपका राजस्थान में था, वो भी जेल गया। तो ये बताइए कि ये तो पाकिस्तान से रिश्ते कुछ न कुछ कहलाते हैं। आप मुझे बताइए कि इनके एक मंत्री विजय शाह हैं, कई बार के विधायक हैं, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी में कि इस्तीफा ले लें। तो अच्छी बात है ना कि अपने भारत में रहे जो रही है दुश्मन, उसको कब गिरफ्तार किया जा रहा है, तो खुशी की बात है। मोदी जी की वाहवाही है ना इसमें। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात किए हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सीधे संपर्क करता है, सेना के पीछे छुपता है। अरे भाई, लीडर बनो, लीडर। नरेंद्र मोदी डीलर है और कायर है। तरीके से नाम लीजिए। नरेंद्र मोदी डीलर है और कायर है। जेल जाएंगे आप। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप सुन लीजिए। हमारे सेना के एक कर्नल और तमाम अधिकारियों की बेइज्जती करने वाला विजय शाह और जगदीश बेवड़ा, जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो छक्के होंगे ना इस टाइप के, वो सेना का अपमान सह सकते हैं, भाजपाई अंधभक्त सह सकते हैं, लेकिन मर्द आदमी और देश का कोई भी नागरिक अपने सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुर्सी छोड़ दे, क्या इस्तीफा ले, बर्खास्त कर? तुरंत इस्तीफा लें, उसको जेल भेजें। बताइए, पता नहीं कौन सा नशा करके ये सब बेहुदे इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन जब माफी मांग लिया तो निकालना कुछ नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा। ये संगीन अपराध की संख्या में आता है। अबे मान लीजिए कल सेना बगावत करता तो क्या करोगे? सेना की तरफ से क्या कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या होता है? ये हिंदुस्तान का जो कानून है वही। सेना में तो सैनिकों के लिए कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया है, समरी कोर्ट मार्शल होता, वो सैनिकों के लिए है वहाँ कानून। लेकिन सिविल का जो कानून है वो संविधान के अनुसार है। ये इसके ऊपर देशद्रोह से नीचे का मुकदमा लगना ही नहीं चाहिए। अरे आप ये बताइए, आपको बीजेपी नेता दिखते हैं, रामगोपाल यादव नहीं दिखते आपको? तो रामगोपाल यादव की जब भत पीटी हुई हो तो अपने भतीजे का के पीठ में खंजर घोंप रहा हो, तो समाजवादी पार्टी को ही समाप्त करने का ठेका ले रखा है। वो कहाँ का प्रोफेसर? क्या वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? वो भी होना चाहिए, उनके खिलाफ भी FIR है, हुआ है, विश्व हिंदू परिषद ने कराया। लेकिन जेल तो नहीं जा रहा ना वो लोग। भाई उनको जेल भेजना चाहिए। कौन भेजेगा? सरकार भेजे, और कौन भेजेगा? कह रहे अखिलेश यादव उसको बचा रहा है पीछे से। किसने कह दिया बचा? योगी से गए थे मंत्रणा करने क्या? वहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री लगातार कह रहे उसको बचाने की साजिशें हो रही है। कौन डिप्टी मुख्यमंत्री? केशव प्रसाद कर रहे हैं, तो सरकार तो उनकी है ना, तो काहे बचा रहे हैं? इसका मतलब जो ओबीसी गलबहियां कर रहे हैं क्या? सीएम मोहन यादव की क्या मजबूरी होगी जो अरेस्ट नहीं हो रहा? सीएम क्या हैसियत है सीएम मनमोहन यादव की? कानून व्यवस्था तो वहीं की है ना। नहीं, उनकी हैसियत क्या है? अमित शाह एक बार डांटेंगे, कुर्सी छोड़ करके पैजामा गीला करते हुए चले जाएंगे। तो क्या अमित शाह ही बचा रहे हैं इन मंत्रियों? अमित शाह जितने भी ये चपड़ गंजू हैं इनके पार्टी में, जिनके बिगड़े बोल हैं, किसी के खिलाफ कोई भी बयान देने की इनमें जो कंपटीशन चल रहा है, क्या वो सपा ज्योति वाला मामला, ये ज्योति वाला मामला करना, सोफिया वाले मुद्दे से ध्यान देशवासियों का भटकाने के लिए ही ये प्रायोजित किया गया है। अब क्या रास्ता है? इन मंत्री तो सब तो अब तो खत्म, जेल जा नहीं रहे। जेल जइबे नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं जेल भेज दे तो क्या रास्ता? कुछ तो इलाज होगा। पब्लिक 5 साल में जूते मार के निकाल देगी। अब पब्लिक इनके पीछे पड़ गई है। जेपी नड्डा अध्यक्ष, वो क्यों नहीं अपने नेताओं को हटा देते हैं पार्टी से? जेपी नड्डा क्या हैसियत है जी? बीजेपी का अध्यक्ष है वो। कोई हैसियत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे हैसियत है। एक बार मोदी भौहें टेढ़ी किए तो क्या हो जाएगा? सूसू कर देंगे, और क्या होगा? चलिए, क्या बोलेंगे इन नफरती नेताओं? भाई नफरती ना, मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा आप लोगों के चैनल के मार्फत कि नफरती नेताओं से देश को बचाइए। आखिरी शब्द बोलिए डिप्टी सीएम विजय शाह और बाल मुकुंद आचार्य पे। ये बाल मुकुंद आचार्य जो है यहाँ का है, भंगेड़ी राजस्थान वाला, ये महाराज उस पार्टी के बारे में क्या कहना है जो
आकड़ तक देशद्रोह और गद्दारी देश से करती रही, उसी पार्टी की पैदावार है, वो कुछ भी करेंगे। तिरंगे से नाक पूछ रहे थे और तिरंगे से नाक पोछे, और देश का प्रधानमंत्री तो पसीने पोछ रहा था। वो बोल रहा फेक वीडियो, फेक बना दिया कोई। हाँ, फेक बना दिया। एआई से। हाँ, AI से हाँ फेक बन गया। उनको दूसरा वाला पकड़ाया तो वो फेक नहीं था। क्या अरे इस जमाने में ये लोग जेल जाएंगे? ये कांग्रेस की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो 90% बीजेपी के नेता जेल के काल कोठरी में चक्की घिसिंग, चक्की घिसिंग, घिसिंग घिसिंग घिसिंग।